नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्थानीय तहसील के पटवारी सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गणेश प्रतिमा विसर्जन और ताजियों विसर्जन को लेकर चर्चा की गई और शासन के दिशा निर्देशों से नागरिकों को अवगत कराया। बैठक में एसडीएम राजेश मेहता ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया कि इस बार ताजिए और गणेश प्रतिमाओं का नदी, जलाशय और व्यक्तिगत रूप से विसर्जन प्रतिबंधित किया गया है, ताकि इन स्थानों पर भीड़ जमा न हो सके और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। प्रशासन इस बार स्वयं भगवान गणेश की प्रतिमा और ताजियों का विसर्जन करेगा। इस संदर्भ में तय किया गया है कि प्रत्येक वार्ड और प्रमुख चौराहों पर नगर पालिका द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें नागरिक अपनी अपनी प्रतिमा रखेंगे। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में संग्रहित प्रतिमाओं को प्रशासन द्वारा प्रमुख प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बेतवा नदी के विसर्जन कुंड में विसर्जित किया जाएगा। इस अवसर पर निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल, एसडीएम राजेश मेहता, एसडीओपी भारत भूषण शर्मा, तहसीलदार यशवर्धन सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी राजू सिन्हा, देहात थाना प्रभारी वीडी वीरा, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. नेमा सहित नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। आज जो बैठक रखी गई शांति समिति की, क्या निर्णय लिए गए? इसमें आगामी मुहर्रम और गणेश उत्सव और डोल 11 इसको मद्देनजर रखते हुए और कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए निर्देशित किया गया है दोनों समितियों को, मुहर्रम समिति और गणेश उत्सव समिति, जिससे कोरोना वायरस से संलिप्त नागरिक नहीं हो, दर्शकगण नहीं हो, तो उसके लिए सभी से अनुरोध किया है। और हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ये सार्वजनिक रूप से वर्जित हैं कार्यक्रम, जिसका पालन मुहर्रम समिति भी कर रही है, गणेश उत्सव समिति भी कर रही है। अब प्रश्न उठता है विसर्जन का, तो विसर्जन के लिए विसर्जन का स्थान एसडीएम साहब, नगरपालिका सीएमओ इनके द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। उस स्थान पर गणेश प्रतिमाएं शासन के द्वारा विसर्जित की जाएंगी, जिसमें 2 कार्यकर्ता गणेश उत्सव समिति के, हिंदू उत्सव समिति के उसमें संलग्न किए जाएंगे। इसी प्रकार मुहर्रम समिति के ताजियों के विसर्जन स्थल पर भी शासकीय वाहन के द्वारा ही उनका विसर्जन होगा। अगर कोई जिसमें 2 सदस्य मुहर्रम समिति के भी संलग्न किए जाएंगे। अगर कोई आदेशों का पालन नहीं करता है तो सर किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी? जिन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन और गृह मंत्रालय के आदेश का पालन नहीं किया गया, उनको निश्चित रूप में संबंधित 144 धारा लगी हुई है, उसके वायलेशन के लिए 188 और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।